हे गाइस, आज मेरी अनन्या का बर्थडे है। सुबह से पीहू मेरी इंतजार कर रही थी कि अनन्या का बर्थडे कब आएगा। स्कूल गई थी तब बोली मम्मा अब होगा अनन्या का बर्थडे। मैंने कहा अभी नहीं, मैं स्कूल से आ जाऊंगी तब होगा। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, इवनिंग में अनन्या का बर्थडे होगा। तो कब से इंतजार कर रही थी, देख रही थी। केक मैंने घर पे ही बनाया है, घर पे ही बड़ी मुश्किल से केक बन पाया क्योंकि अनन्या बहुत परेशान कर रही थी। बहुत मुश्किल से बनाई क्योंकि पेस्ट अच्छे से बना ली थी, फिर ये उठ गई थी, फिर ये बनाने नहीं दे रही थी। मगर फाइनली मैंने केक बना ही लिया क्योंकि मैंने सोचा था जब मैं केक तो बना के ही रहूंगी, क्योंकि मुझे मार्केट से अच्छा तो घर पे केक बनाओ। मुझे तो अपने हाथ से ही केक बनाना बहुत पसंद है। चलिए सबसे पहले मैं केक कट कर लेती हूँ क्योंकि अनन्या को ये बोले कि सबसे पहले केक कट कर। चलो केक कट करते हैं। ये देखो अनन्या तो केक कट ही नहीं कर रही है, छोटी सी है। जब बहुत देखते ही देखते में ही अनन्या 2 साल की हो गई। पता नहीं चलता कब टाइम बीत जाता है, कब समय चला जाता है, पता नहीं चलता है। हस्बैंड भी बोले हैं कि सब वो तो केक कट नहीं कर रही थी तो मैंने ही चाकू पकड़ लिया, मैं ही केक कट कर रही हूँ, मैंने ही फूंक दिया क्योंकि वो डर रही थी तो मैं ही फूंक के हैप्पी बर्थडे बोल दी। चलिए केक कट हो गया है, मैं अनन्या को खिला देती हूँ। सबसे पहले तो ये खिलाएंगे क्योंकि इनका सबसे पहले ज्यादा अधिकार है। चलिए फिर मैंने पीहू को खिलाया। अनन्या बोल रही थी, अनन्या को खिलाया, वो देख रही है केक, देखिए ऊपर बैठने आ रही थी। चलिए अब मैं सबसे पहले दीदी को बोलती हूँ, सब लोग एक एक करके अनन्या के पास आएंगे केक खिलाने के लिए। ये देखिए इतनी बदमाशी है, मैं कुछ भूल गई दिलाने के लिए। चलिए मैं आती हूँ, कुछ शायद मैं भूल गई हूँ। केक ये भी देख रहे हैं कि क्या भूली, मैं दीदी को बोल रही हूँ वो आके सबसे पहले केक खिलाए। चलिए सब लोग अपना धीरे धीरे करके अनन्या को आशीर्वाद दे देंगे। अनन्या तो देखो कितनी शांत बैठी, ऐसे बैठी कि जैसे कुछ है नहीं। ये देखो पीहू भी बोलेगी कि मुझे भी केक खिलाओ, मुझे भी। वो तो आफ्टरनून से ही इंतजार कर रही थी, केक खाने का इंतजार कर रही थी। फिर मैंने बहुत दूर से दीदी आई थी, फिर उनके हस्बैंड आके खिलाए केक अनन्या को। वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं क्योंकि बच्चे को ज्यादा क्रीम नुकसान करती है ना, इसलिए मैंने भी बोला था कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि वो छोटी है ना। फिर दीदी बोली थी, मैं बोली थी दीदी को कि फिर दीदी के लड़के ने अनन्या को गिफ्ट दिया। अनन्या तो छोटी है तो फिर पीहू ने ही पकड़ लिया गिफ्ट। चलो ठीक है, फिर हमने भी बोला चलो अच्छा ही है, चलो ठीक है। फिर पीहू को तो देखो, पीहू तो कितनी खुश है, अलग ही दिख रही है। वो तो बस सेल्फी लेने के चक्कर में रहती है, बस उसे सेल्फी चाहिए। मॉर्निंग से एक ही चीज बोल रही थी, मैं स्कूल से आ गई, अब कब बर्थडे होगा। मैं शाम हो गई, अब कब बर्थडे होगा, अब कब होगा। ये लड़की पूरे दिन नहीं सोई है, बस बर्थडे के चक्कर में इंतजार करती है। फिर मैं वो दीदी को बोली दीदी आ जाओ आप भी, अनन्या को थोड़ा सा केक खिला दो। फिर दीदी भी आई, अनन्या को केक खिलाई। एक तो घर पे ही कुछ बनाओ तो ही अच्छा लगता है, एक तो मन में बहुत कुछ रहता है मगर बच्चा छोटा है तो नहीं बना पाते। मेरे को तो ऐसा लगता है कि स्नैक्स वगैरह भी घर पे बनाओ, डिनर वगैरह, मतलब जो भी चीज बच्चे का जिस दिन बर्थडे हो उस दिन हर चीज अपने हाथ से बनाओ तो ही अच्छा लगता है। मतलब बना के खिलाओ। फिर केक कट गया था, कटने के बाद फिर मैंने केक नहीं खिलाया था, सबसे पहले तो इनने खिला दिया। मुझे बीच में कुछ काम आ गया तो मैं काम करने चली गई, मैं ही केक खिला दी। देखिए हस्बैंड बीच में से कुछ न तो कुछ बोलने लग जाते हैं। मैं बोली फिर मैं ही अपनी गुड़िया को केक ही नहीं खिला पाऊंगी, सब लोग खिला देंगे, बस मैं ही नहीं खिलाऊंगी। चलिए सबसे पहले मैं अपनी गुड़िया को केक खिला देती हूँ, आधी केक रख के आके इन लोग को स्नैक्स देती हूँ। चलिए दीदी को स्नैक्स दे दिया, मैंने सबको स्नैक्स दे दिया।
स्नैक्स में समोसा है, नमकीन है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, मोमोज है, ये लेके आए थे। इनकी आदत है, देखिए जब गेस्ट आ गए थे तब ये लेने गए थे, सेकंड कैंडल मिली नहीं थी तब लेने गए थे, तब जाके हम बस इनका ही इंतजार कर रहे थे, ये आएंगे तो ही केक कट होगा, क्योंकि पापा के बिना तो केक कट नहीं होता है। फिर मैं दीदी को लाके स्नैक्स दी, तो दीदी भी ली, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो दीदी बोली थी केक थोड़ा दो, ज्यादा मत दो, बच्चे को नुकसान कर देगा। कोल्ड ड्रिंक्स भी ज्यादा नहीं देना, क्योंकि मैं तो बोली आज ही के दिन तक खाएंगे, कौन सा बच्चे डेली डेली खाते हैं, आज तो उनका ही दिन है, कौन से उन्हें डेली डेली मिलता है खाने, मतलब डेली। बच्चे को तो वैसे भी फास्ट फूड नुकसान ही करता है, कुछ कह नहीं सकते, उन्हें तो नुकसान ही कर देगा, कुछ कह नहीं सकते। चलिए दीदी की भी बात मान लेते हैं। मैं तो ने बोला कि दीदी खाने तो कुछ नहीं होता, आज एक ही दिन तो खाए, मगर नुकसान करेगा। ये भी मुझे मना कर रहे थे, पीहू को भी मना कर रहे थे, पीहू को ज्यादा केक मत दे, कोल्ड ड्रिंक्स मत दे। कैसे भी पीहू को कोल्ड हुआ था ना, इसलिए पीहू को बहुत जल्दी नुकसान भी करता है, उसका हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, मतलब पेट का प्रॉब्लम है उसका, इसलिए डर लगा रहता है कुछ भी खाएगी तो नुकसान ना कर दे। एक तो बच्चा बीमार रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बच्चा हंसता खेलता रहता है तो ही अच्छा लगता है बस। चलिए फिर दीदी भी मुझे बुला रही थी, मगर मुझे तो सब गेस्ट को देखना था, कि ये भी मुझे बोल रहे थे कि तू बस गेस्ट की तरह एक ही जगह बैठे हैं। फिर मैं दीदी को चटनी देने के लिए आई, मोमोज चटनी, क्योंकि वो प्लेट में डालती तो सब मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने चटनी अलग से दिया दीदी को। फिर सब बच्चे तो तीखा खाते नहीं है, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर दीदी का एक छोटा लड़का है, वो शायद तीखा खाता है, उसको दी मैं, मगर पीहू तो बिल्कुल भी नहीं खाती। ये भी लगे थे, ये भी आगे पीछे लगे थे, ये मुझे बोले बैठ जा तू खा ले। मैंने कहा नहीं तुम भी आ जाओ, तो अच्छा नहीं लगेगा, साथ में मिलके साथ में यहाँ पे बैठ के खाओगे तो अच्छा लगेगा इधर। तो ये बोलते मैं सुबह से ही समोसा खा रहा हूँ। मैंने यूनिट में भी सबको पार्टी दी थी, यूनिट के बंदों को भी पार्टी दी थी, फिर मैंने इन्हें यूनिट में दे दिया था, मैंने यहीं पे बुला लिया स्नैक्स सबको देने के लिए। मैंने डिनर वगैरह तो रखा नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है, इसलिए डिनर नहीं रखी, क्योंकि बस स्नैक्स ही रखी थी, क्योंकि स्नैक्स ही बनाने में, केक ही बनाने में इतनी दिक्कत आई थी कि कुछ ये मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि केक मत बना, तो क्यों इतना परेशान हो रही है, मगर माँ को लगता है कि हर चीज अपने हाथ से बना के बच्चे के बर्थडे में एक सुकून सा मिलता है, वो माँ ही समझ सकती है कि क्या सुकून मिलता है, अपने हाथ से हर चीज बनाओ बच्चे के बर्थडे में। अभी तो मेरी अनन्या छोटी है, जब बड़ी होगी तब तो हाथ से बना लूंगी, क्योंकि खूब मन में रहता है कि समोसा मोमोज सब अपने हाथ से बनाओ, फिर गेस्ट को बुलाओ तो अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगेगा शायद गेस्ट को, क्योंकि मुझे तो कुकिंग का शौक है, मुझे अच्छा लगता है स्नैक्स वगैरह बनाना। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी दीदी से आके पूछी, दीदी बोली अब कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने खाया कहाँ है, थोड़ा बहुत ही तो खाए हो। दीदी बोली नहीं बस बहुत हो गया, ज्यादा हो गया। चलिए मैं भी, दीदी मुझे बोली थी आओ बैठो, तो फिर मैं भी सोची चलो मैं लेके आती हूँ, फिर मैं भी बैठूंगी, मगर अभी नहीं, अभी थोड़ी फिर मैं भी बैठ गई खाने के लिए पीहू के पास। दीदी बोले थी यहाँ पे आके बैठ जाओ, मैंने कहा ठीक है दीदी आती है, थोड़ी देर से आती है। फिर मैं भी आई, फिर कुछ काम आ गया था, क्योंकि दीदी का लड़का पानी मांग गया था, मैं सोची इनको बोल दी ये लेके आ रहे हैं पानी। चलिए मैं जब तक थोड़ा खा लेती हूँ, दीदी इधर पीहू के पास बैठ के, फिर दीदी मुझे बोले थी यहाँ पे आके बैठ जाओ, मैंने कहा कि ठीक है आती हूँ दीदी, थोड़ी देर से आती हूँ। यहाँ पे पीहू के पास भी थोड़ी देर बैठ लेती है, फिर थोड़ी देर में आऊंगी वहां की तरफ, क्योंकि बच्चे को पानी भी देना है। आज सुबह से काम कर करके तो थक गई थी मैं, क्योंकि अनन्या मुझे बहुत परेशान कर रही थी, आफ्टरनून में जब केक बना रही थी तो बहुत परेशान कर रही थी, कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी। सब लोग आए थे, देख के बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये दीदी का छोटा वाला लड़का बहुत शैतान है, ये भी मैं पीहू जितनी शैतान है, मगर आज तो बच्चे ने इतनी शैतानी तो की नहीं, क्योंकि बच्चे लोग खेलते रहते हैं तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है।
मैं भी यही सोच रही थी, मैं भी बैठ के खाने लगी, मगर मेरी अनन्या इस टाइम पे बिल्कुल परेशान नहीं की। फिर ये फाइनली पानी ला के दिए दीदी को, दीदी के लड़के को। तो मैं इनको बोली जाओ तुम भी लेके आ जाओ, तुम भी सबके साथ बैठ के खा लेना। तो बोले नहीं, मैं मॉर्निंग से समोसा ही खा रहा हूँ, स्नैक्स ही खा रहा हूँ, मेरा पेट बहुत भरा है, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं भी इनको बोली एक तो ला के साथ में खा लो। तो बोले ठीक है, देखता हूँ, लेके आता हूँ। ऐसे बोले, देखो लेके आते हैं कि नहीं। एक तो बर्थडे में ऐसा लगता है कि सुबह से इंसान थक जाता है कुछ भी करे। फिर मैं सोची चलो ये फाइनली लेके आ गए, मेरे बोलने पे लेके आ गए। चलिए मैं भी दीदी को पूछी और कुछ चाहिए, दीदी बोली नहीं बहुत हो गया है, बहुत पेट फुल हो गया है। चलिए फिर ये कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। मैं भी बोली चल, मैं भी पीहू को देख रही थी, पीहू को ज़्यादा तो देना नहीं था। तो मैं भी फाइनली दीदी के पास आके बैठ के खाने लगी, क्योंकि दीदी भी बहुत देर से बुला रही थी। तो मैं भी सोची चलो बैठ जाती हूँ। ये देखो बच्चे की शैतानी, आज तो ऐसा लगा कि घर पे कोई बच्चा नहीं है। ये अनन्या को देखो कितनी खुश है, ये तो बाप है। फिर सब लोग बोलते हैं, दीदी बोली चलो बहुत लेट हो गया, जाने का टाइम हो गया, सब बच्चे बैलून ले लिए, बैलून उखाड़ लिए। मैंने भी कहा क्या होगा, बैलून बच्चे के लिए तो है। फिर दीदी भी बोली चलो बाय। और फिर दीदी का छोटा वाला लड़का भी बहुत परेशान कर रहा था, रोने लगा था अचानक। बच्चे तो छोटे बच्चों में तो यही होता है, परेशान करते हैं बहुत। फिर दीदी के जाने के बाद हमने गिफ्ट ओपन किया। चलिए देखते हैं गिफ्ट में क्या है। एक तो पैकिंग इतनी अच्छी की है कि ओपन करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मगर पीहू की बदमाशी, पीहू बोले ये खोल के दिखाओ मम्मा, दिखाओ मम्मा। खुद खोलने लगी तो मैंने कहा चलो मैं ही खोल देती हूँ, पहले खोल देती हूँ, बाद में खाना पीना बनेगा। पैकिंग तो देखो कितनी तगड़ी है। चलिए देखते हैं, कुछ अच्छी चीज ही होगी। ये देखो, ये तो पैक, ये देखो फ्रेम, फोटो फ्रेम। दीदी ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। ये अनन्या की फोटो लगेगी, एक पीहू की लगेगी। ये गिफ्ट मैं आपको बाद में ओपन करके बताऊंगी कि इसमें क्या है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।